ऑल राइट, शुरू करते हैं जी अपनी आज की डिस्कशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है हम रोज अपनी डिस्कशन को किसी ना किसी सवाल से स्टार्ट करते हैं, तो क्या आप तैयार हैं फॉर अनदर क्वेश्चन फॉर टुडे? इट इज गोइंग टू बी स्केच द ग्राफ फॉर अ गैस। गैस के लिए एक ग्राफ स्केच करके दिखाना है जिसमें वाई एक्सिस के ऊपर है प्रेशर इन पास्कल्स और वाई एक्सिस पे है प्रेशर इन पास्कल्स और वाई एक्स एक्सिस के ऊपर है वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। ये 2 नंबर का सवाल पेपर में आ चुका है, बताइएगा जी। व्हाट डू यू थिंक द ग्राफ शुड लुक लाइक? 2 नंबर है, मुफ्त के 2 नंबर हैं। अगर थोड़ी सी अकल आपको है तो, थोड़ा सा मैथ आपने पढ़ रखा है तो। नहीं रहने जी। एनी आइडियाज? जी जी, जाहिर है जी। स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ओ है, 2 नंबर और कट गए। नहीं कटेगा, नहीं बनेगा। ये नहीं बनेगा। ये भी 2 नंबर और कट गए तेरे। नहीं, जैसे मर्जी इशारे करे जाओ, मुझे क्या पता लगेगा। नहीं, ऐसे भी नहीं होगा। ऐसे भी नहीं होगा। इतनी दूर से मुझे नजर नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे ही मजा आ रहा है। ये खातून फरमा रही है आप पूछ क्यों नहीं है, तो मैंने कहा मजा आ रहा है। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसे सवाल ही नहीं पैदा। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा करो। ले जी, क्या आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं? आपकी मालूमात के लिए अर्ज किया था मैंने कि ये बॉयल्स लॉ कहलाता है, और ये सिर्फ तब अप्लाई होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ऑफ कोर्स टेम्परेचर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, हमारे सिलेबस में ये रिलेशनशिप तभी अप्लाई हो सकता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? जब एक वेरिएबल की छोटी वैल्यूज हो उस वक्त दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज बड़ी हो, और जब पहले वेरिएबल की वैल्यूज बढ़ जाए दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कम हो जाए। यही होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स at lower values of volume, the pressure of a gas must have a higher value. Let me call that to be P1 and this volume to be V1. And at higher volumes, let's call that V2, the pressure has to decrease. Let's say that's going to be your P2. And the inverse proportionality, अगर आपने मैथ में पढ़ा हो, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ हमेशा एक इस तरह का डिक्रीजिंग नेगेटिव ग्रेडियंट कर्व है। का मतलब डिक्रीजिंग नेगेटिव ग्रेडियंट का क्या मतलब है सर? लीजिए आपके लिए अर्ज कर देते हैं। यहां पर ग्रेडियंट की एक हायर वैल्यू है, बट द ग्रेडियंट इज नेगेटिव। हायर ग्रेडियंट बट नेगेटिव। और बाद में जाकर लोअर वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट बट नेगेटिव। सो बेसिकली हुआ क्या है? द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट हैज डिक्रीज द अमाउंट ओनली। अगर ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं याद रहता ना, तो ये वाली शेप याद कर लें। प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ की हमेशा ऐसी शेप होगी। बल्कि कोई भी 2 वेरिएबल्स हो जिनकी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होगी, उनका ग्राफ इस तरह का होगा। आपने मैथ में सीखा हुआ है ग्राफ्स को कैसे प्लॉट करते हैं। डू यू रिमेम्बर? एक वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज अज्यूम करते हैं, दूसरे वैल्यू को कैलकुलेट करते जाते हैं। इस तरह से एक ग्राफ, एक टेबल बनाते हैं ना, जिसमें इधर होता है x-1 0 1 2। एक फॉर्मूला गिवन होता है, उसमें बारी बारी x की डिफरेंट वैल्यूज प्लॉट करते हैं, y की वैल्यूज कैलकुलेट करके लिखते जाते हैं। ये बात आपने मैथ में सीखी थी। फिजिक्स में इस बात की इतनी खास अहमियत नहीं है। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनाया जाएगा, चाहे वो कोई से भी वेरिएबल्स क्यों ना। आपकी मालूमात के लिए अर्ज करते चलते हैं, ज़ाहिर मैथ बड़ा कमजोर होता है सबका। अगर दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ कैसा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ कैसा होगा? इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
सर वो वाला कर्व बनाया, ये वाला स्ट्रेट बनाया, ऐसा क्यों है? मुझे नहीं पता, दैट्स मैथमेटिक्स। अपने मैथ वाले टीचर से पूछिएगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का स्ट्रेट ग्राफ है और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का कर्व है। इसके अलावा आपको मैं थोड़ी सी और कुछ एक आधी बात बताता हूँ। अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो तो ग्राफ कैसा बनता है? क्या आपने ये लफ्ज सुना है कभी, क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक सुना है? इस रिलेशनशिप को क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। बताएं ग्राफ कैसा बनेगा? It's going to be a curve that looks like this. For positive values of x, this is what it's going to look like. क्या आपने एक्सपोनेंशियल सुना है? अगर आप लोग एड मैथ पढ़ते हैं तो एक्सपोनेंशियल y is directly proportional to एक्सपोनेंशियल की पावर में x, the graph is going to be even more steep. ये ना मैथ की एक फील्ड होती है जिसमें रिलेशनशिप्स को देखते हुए उनके ग्राफ्स की शेप को याद करना पड़ता है हमें। तो मैंने इसलिए आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन दिखाया ताकि आपको पता चल जाए कि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ कैसा बनेगा। क्या आप मेरे साथ? नहीं है मेरे साथ? लेडीज, एवरीबॉडी इज विद मी। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस। जो जो इंफॉर्मेशन अभी आपको बताई है, एग्जामिनर इसकी एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन भी हमसे पूछता है। वो कहता है ड्रॉ अ ग्राफ जिसमें वाई एक्सिस के ऊपर हो प्रेशर इन पास्कल्स और एक्स एक्सिस के ऊपर हो 1/वॉल्यूम इन मीटर इनवर्स क्यूब। जी, एनी प्रिडिक्शंस? व्हाट शुड द ग्राफ नाउ लुक लाइक? नहीं, देखो कितनी खूबसूरत बात। आप कह रहे हैं सर ऐसे ही बनना चाहिए, है ना? देखें, 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 एक डिफरेंस है बहुत ही बारीक सा। आई नीड योर अटेंशन। पेपर में आएगा ये, फिर बाद में बदुआएं देंगे आपके सर ने बताया नहीं। एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर वॉल्यूम है, दैट मींस यहाँ पर जो प्रेशर और वॉल्यूम की इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है वो इंपॉर्टेंट है। जबकि इस ग्राफ में 1/v मौजूद है। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है, लेकिन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v के। v के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/v के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, अगर मैं इस 1/v पूरे को x कह दूं तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं बन जाएगा? जब x एक्सिस के ऊपर रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम प्लग इन किया जाए तो फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बन जाती है। व्हाट शुड द शेप ऑफ द ग्राफ बी? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। ग्राफ की शेप क्या होगी? द ग्राफ इज गोइंग टू बी linear and passing through the origin. linear linear का मतलब है straight line and it must be passing through the origin. क्या आप मेरे साथ हैं? तो सब पेपर में आया भाई। ओके, मेरे टीचर ने कभी भी ये दो बातें मुझे नहीं बताई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊं ताकि जैसे मैं उनकी दुआएं करता हूँ उनके लिए आप ना करें मेरे। क्या आप सब मेरे साथ हैं? एक बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आपको दिखाने लगे। खैर करना तो मैंने ही है इवेंचुअली, लेकिन आप बस देख लीजिएगा। खूबसूरत सी बात है, देखें। क्या आपको ये पता है कि अगर ये एक वाटर सरफेस हो, वाटर सरफेस, पानी की सतह, आपको पता है इसके ऊपर देयर इज अ प्रेशर एक्टिंग कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको ये सिखाने की कोशिश की थी कि अर्थ पे मौजूद हर चीज के ऊपर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एक प्रेशर एक्ट करता है। हमारे ऊपर भी कर रहा है। ओके, दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट को मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके जा रहा हूं। डू यू अग्री दैट द डेप्थ इज इंक्रीजिंग एज आई मूव डाउनवर्ड्स?
आई नीड एवरीबॉडीज अटेंशन। मुझे आप सबका नाम नहीं याद, इसलिए जब मैं कहता हूँ आई नीड योर अटेंशन, प्लीज लुक एट द बोर्ड। डू यू अग्री इफ आई मूव फ्रॉम दिस पॉइंट डाउनवर्ड्स, तो गहराई बढ़ती जाएगी, आई बी मूविंग टुवर्ड्स डीपर वाटर्स। डू यू ऑल अग्री विद दैट? ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ do you know that the pressure due to the liquid is equal to, जी, लिक्विड का प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ाया? लिक्विड के प्रेशर का फॉर्मूला, लिक्विड के प्रेशर का फॉर्मूला, हाँ इसी तरह है, एक एक चीज मिस हो गई। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड multiplied by gravity multiplied by the depth underwater. Don't call it height, call it depth. जी, बताया था ये क्लास में? बिल्कुल बताया हुआ है, फोर्सेस का चैप्टर है, उसी के अंदर प्रेशर आपसे डिस्कस किया। अब मेरा सवाल, खैर एग्जामिनर का सवाल आपसे ये है, एक ग्राफ ऐसा बना के दिखाएं जिसमें यहां पर है टोटल प्रेशर और यहां पर है डेप्थ इन मीटर्स। लो भाई, टोटल प्रेशर अटेम्प्ट करें, कोई बात। आई वोंट जज यू फॉर गेटिंग इट रॉन्ग, नो वरीज। इवन इफ यू गिव इट अ रॉन्ग गो, आई रिस्पेक्ट यू, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, हम सीखने ही तो आए हैं। सबसे पहले आप सोचें कि सर ने यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात की, फिर लिक्विड प्रेशर के बारे में बात की, लेकिन ग्राफ पे कह रहे हैं टोटल प्रेशर। तो टोटल से आपके जहन में क्या आता है? टोटल का मतलब है ऐड करना पड़ेगा किस चीज को, किसको? जाहिर है जिन दो प्रेशर्स की बात मैंने कर दी है, इनको ही ऐड करना पड़ेगा ना। क्या आपकी इजाजत से टोटल प्रेशर इक्वल्स टू लिक्विड प्रेशर प्लस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर सकते हैं? कर सकते हैं, ओके। लिक्विड प्रेशर की जगह डाल सकते हैं डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू डेप्थ, डाल सकते हैं? कोई परेशानी है किसी को? ओके, इक्वल्स टू टोटल प्रेशर। इंतहाई खूबसूरत बात आपको दिखाने लगी, मजा आ जाएगा आपको देख के। लेकिन वो मजा सिर्फ तब आएगा जब आपको याद पड़ता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है। ये इक्वेशन देखी है आपने? सबने, सबने देखी हुई है? अच्छा, गौर से देखिएगा, आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग सो ब्यूटीफुल। टोटल प्रेशर, isn't that on the y axis? That is on the y axis, right? So this pt is present on the y axis। हमने x axis पे क्या है? शाबाश, x axis पे रो जी एच नहीं है, इनमें से कोई एक चीज है। रो जी एच तीन चीजें, शाबाश। डेप्थ है h, दिस गोज ऑन द x एक्सिस। मुझे बताओ, क्या इस फॉर्मूला में कोई भी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है इस पीटी के साथ? एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर्स। क्या किसी भी चीज के ऊपर स्क्वायर है? नहीं, इसका मतलब क्वाड्रेटिक भी नहीं है, राइट? सो इसीलिए मैंने इक्वेशन याद की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। इसमें c क्या होता है बेटे? आपका क्या नाम है? तहरीम। तहरीम, c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। ऊपर वाली इक्वेशन से जरा कंपेयर करके दिखाओ, क्या y इंटरसेप्ट 0 है? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्ट कर रहा है ना, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं जो भी ग्राफ बनाऊंगा, क्या वो यहां 0 से स्टार्ट होगा? नहीं, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम अ वाई इंटरसेप्ट। नाउ टेल मी, ये पीटी और ये एच, aren't they directly proportional to each other? दोनों न्यूमरेटर्स में मौजूद है ना ऊपर। तो how will the graph look like? What will the graph look like? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ कैसा होता है? Needs to be a linear line। so ले जी, ये ग्राफ है। दिस वाज अ 3 मार्क क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ है।
आई एम नॉट मेकिंग इट अप। इसीलिए जो मेरे दीगर कोलीग्स हैं, टीचर्स हैं, दे डोंट ट्राई एंड एक्सप्लेन हाउ इट्स डन, दे जस्ट वांट यू टू मेमोराइज इट। सही है, मैंने आपको बना के भी दिखा दिया, लॉजिक भी बता दी, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। अब अगर आपका दिल करता है कि आप याद कर लें तो याद कर लें। हैप्पी? किसी को कोई ट्रॉमा, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई कंधा चाहिए रोने के लिए? नहीं? चलें आगे। तरीन, नोट कर लो, शाबाश, चलो मैं 2 मिनट देता हूँ, नोट करो फिर आगे चलो। जी जी। इसको कहते हैं टाइम से आना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जी ये, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। These are the things that I'm telling you. These things my teacher did not tell me. ये वो चीजें होती हैं जो पास पेपर सेशन में टीचर एक्स्ट्रा पैसे लेके आपको बताते हैं। मैं यही बता रहा हूँ, खैर है, कोई बात नहीं, आपको कौन सी समझ आनी? जी, टोटल प्रेशर। और और पूछो जल्दी से। ठीक है, मर्जी। मैडम ठीक है, आईजीसीएसई में भी आया हुआ है। चलो आगे चलो। सर ने नहीं पढ़ाया? यू आर वेलकम। लो भाई। ये वाली बातें ये भी समझ आ गई। प्रेशर विद 1/v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि प्रेशर विद v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए और x एक्सिस को भी टच नहीं करना चाहिए। क्यों? सर ये तो हमने सोचा नहीं, अभी आपने एक नई बात बता दी। ये ग्राफ y एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए और x एक्सिस को भी टच नहीं करना चाहिए। फरमाइए, बोले। दैट्स हाफ राइट, यस, एब्सोल्युटली। गैस का प्रेशर जीरो कभी नहीं हो सकता। अगर ये ग्राफ जाकर एक्स एक्सिस को टच कर जाए कहीं पे, दैट वुड मीन प्रेशर जीरो हो चुका है ना? और अगर वाई एक्सिस को टच कर जाए तो इसका मतलब है वॉल्यूम जीरो हो गई, वो भी जीरो नहीं हो सकती। इसीलिए ये ग्राफ हमेशा एक्स और वाई एक्सिस से ऊपर ऊपर बननी चाहिए, आगे आगे एंड ऊपर। हमारी लाइट चली गई है, प्रोजेक्टर बंद हो गया है, इसलिए हम ऐसे थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं। इंशाल्लाह अभी जनरेटर चलेगा तो विल कंटिन्यू विद दिस।